जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं एसपी सिंह बघेल। आपका स्वागत है रक्षक टीवी इंडिया पर। आज उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं किसानों के पक्ष में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 नवंबर से 18 नवंबर तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। किसान तो सशक्त हो ही रहा है। किसान सशक्त होगा तो भारत विकसित होगा। इसी के साथ में किसान को सशक्त बनाना है और कहीं ना कहीं भारत, जो अखंड भारत हुआ करता था पहले, पूरा भारत ही था। आज जितने भी हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और भी कई ऐसे देश हैं जो भारत में हुआ करते थे। हमारे यहाँ आने वाले कुछ समय में कुछ जागरूक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षक का मानना है कि किसानों को मजबूत करना है और किसानों के साथ साथ आस्था को भी मजबूत करना है, क्योंकि किसान मजबूत होगा, आस्था अगर मजबूत नहीं होगी तब भी बैलेंस नहीं होगा। तो कुंभ प्रारंभ होने वाला है। आप लोग इधर आ जाएं, थोड़ा इधर। कुंभ प्रारंभ होने वाला है इलाहाबाद, प्रयागराज में। अब प्रयागराज हो गया है, पहले इलाहाबाद था। तो पहले तो कुंभ के बारे में आप क्या कहेंगे कि कुंभ जब लगता है तो पूरे सनातन धर्म की नज़र होती है कुंभ की तरफ। तो क्या कभी कुंभ के बारे में क्या कहती हैं आप? देखिए, कुंभ का मेला जो है एक धार्मिक आस्था पे बना हुआ है। आज से कुंभ नहीं लग रहा है। कुंभ का तो आपको पता ही महत्व कितना पुराना है। सारी चीज़ कुंभ का रहा है कि यहाँ लगता है, अपने यहाँ के 4 कुंभ होते हैं। हरिद्वार में होता है, यहाँ होता है, नासिक में होता है और एक हमारी वृंदावन नगरी में भी एक कुंभ ही लगती है। तो जिसमें कि पूरे देश से, विदेश के भी होंगे तो वो भी साधु संत सुनकर कुंभ का यहाँ पर। अच्छा, एक सवाल हम लेंगे आपसे, आप महिला सकते हैं। कुंभ जो है, कुंभ में अभी हमारे संत समाज ने, सनातन धर्म को चाहने वाले बाबा बागेश्वर ने भी एक मीडिया में एक बाइट दी है और अयोध्या हनुमानगढ़ी से भी बाइट आई है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मतलब जहाँ पर सनातन का इतना बड़ा प्रोग्राम है, उस सनातन के प्रोग्राम में क्या गैर हिंदुओं का वहाँ पर क्या काम है? क्या ये सही है? नहीं होना चाहिए। गैर हिंदू के नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरे के घर में दूसरा क्यों घुस जाएगा? बिल्कुल। तो हाँ, हमारा हिंदू समाज है। हाँ। हमारा हिंदू समाज उसके प्रोग्राम में, गैर हिंदुओं के प्रोग्राम में नहीं जाता है। हाँ। तो बड़ी अच्छी तरह से वो मनाइए। हाँ। लेकिन हम हिंदू हैं, हमारा प्रोग्राम है तो हमारे को मनाने दीजिए अच्छी तरह। मतलब जो भी दुकानें वहाँ पर हैं, जो भी लोग जा रहे हैं जी, वो कहीं ना कहीं अपने सनातन को समझने वाले लोग। बिल्कुल कहना ही है जी। भाई, आपत्ति नहीं है, लेकिन आप पहले सनातन को समझिए, उसको पढ़िए। देखो, या तो वो हमारे सनातन धर्म को जोड़ लें, माने, और नहीं तो फिर वो करेंगे क्या? हाँ भाई। वही बात है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? वहाँ पर हो सकता कोई घटना हो जाए। वो अभी कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आती रहती हैं कि तमाम प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, कहीं थूक लगा करके रोटियाँ इस टाइप की आती हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक सनातन धर्म पहले से ही चला रहा है, हजारों सालों पहले। और अयोध्या में देख ही लिया आपने, मथुरा है ही है, काशी है ही है। तो हमको न छेड़ा जाए, हमारे उसमें नहीं रुकावट नहीं डालें, वो तो अच्छा है। क्योंकि इसमें दोनों पक्ष हैं। हमारा कहना ये है कि अगर बड़ा कुंभ है, अगर आप वहाँ पर जब जान रहे हैं, जिस चीज़ को आप नहीं समझते हैं, जैसे कृषि है, किसी को अगर आपको खेत जोतना नहीं आता है, बोना नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो जाएगा अनजान आदमी तो उसको बर्बाद करेगा। और दूसरी बात यह है कि भारत पूरा एक सनातन जो परंपरा है उसको मानने वाला देश है। हमारे यहाँ गंगा नदी जो है, जिस प्रकार से हम लोग मानते हैं, तो ये आस्था का अपना एक विषय आस्था का है। वो हम उसमें, ये अमृत है हमारे लिए, इसमें विवाद नहीं है, एक आस्था है। नहीं, हाँ, विवाद इसको मानना चाहिए, उनको नहीं आना चाहिए अपने आप ही। अच्छा। और यदि वो आते हैं तो फिर हमें मना करना पड़ा, तो उनको फिर थोड़ा सा यही कहा गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि भारत को किसी प्रकार से, उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, लगातार किसी प्रकार से जो काम कर रहे हैं, किसानों को कैसे मजबूत किया जाए, किसानों को कैसे बढ़ाया जाए। तो आप मथुरा से आए हैं, ऐसे आप लोग को कैसे जानकारी मिल पाई? मथुरा इसका सोशल मीडिया से चल रही है, फिर हमारा मानो आईटीसी के माध्यम से और हमें बुलाया गया था, क्योंकि आईटीसी है वो किसानों के हित में ही काम कर रही है। आईटीसी मिशन, आईटीसी मार्स। अच्छा अच्छा। हाँ, वो क्या किसानों के बीच में ही है। अच्छा। हाँ, वो नई तकनीकी आशीर्वाद आटा आप लोग उपयोग करते हैं, वो है। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इस समय, तो वो किसानों के लिए। अब देखिए, आईटीसी आटा कहीं उनकी अपनी फैक्ट्री में आटा तो बन नहीं जाता, किसानों से ही गेहूं को परचेज करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्टली उनका कॉन्टेक्ट जो है किसानों से ही है। तो जब यहाँ पर इतनी बड़ी एग्जीबिशन लग रही तो वो
ऑब्वियसली बात है कि हम भी उनका सपोर्ट करते, तो वो हमारे लिए ये सारी चीज़ें देखने के लिए आइए, आप यहाँ पर कुछ ज्ञान अर्जित करिए, कुछ आपके मतलब का होता है तो उसे लीजिए यहाँ पर। तो उन्होंने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो आपने दोनों विषय पर चर्चा की, क्योंकि भारत को सशक्त जागरूकता के आधार पर ही बनाया जा सकता है। प्रदेश सरकार और भारत सरकार लगातार जो काम कर रही है, प्रदेश सरकार और भारत सरकार लगातार जो मेहनत कर रही है, इसको कहीं ना कहीं हमारा जो सवाल था सनातन को मजबूत करने का, वो कहीं ना कहीं किसान और ये एक भारत की जो पद्धति है, भारत का जो भारत को पहचान मिली है, उसको लेकर के किसी प्रकार का जो विरोधाभास ना हो, वो किसान कैसे मजबूत हो पाए। तो ये आज शाम का लगभग 5:30 बज रहा है और रक्षक लगातार अपने सेवा में, अपने कर्म में, अपने धर्म में लगा हुआ है। आप देखते रहिए रक्षक टीवी इंडिया, वो लगातार बढ़ाते रहिए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए। एक बार आपको फिर से बता दें, 15 नवंबर 2024 से 18 नवंबर 2024 तक ये प्रोग्राम यहाँ पर चलने वाला है। आप जहाँ से भी देख पा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के वृंदावन योजना में आकर के सरकार के स्टॉल जो हैं, सरकार की जो जानकारियाँ हैं, उसको ले सकते हैं। देखते रहिए रक्षक टीवी इंडिया। मैं हूँ SP सिंह बघेल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।